अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा रमज़ान स्पेशल जिसका नाम है चिकन चीज़ ब्रेड पकोड़ा। ओहो हो, बहुत ही मज़ेदार झटपट घर पर आसानी से बनती है और बहुत ही डिलीशियस लगती है। मैंने 2-3 अलग-अलग तरीके बताए हैं, आप जो भी तरीके से बनाएं मज़ेदार ही बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। पहले मैं एक काट के दिखा देती हूँ, ये देखिए, है ना मज़ेदार। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी को, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, पर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वाले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक फ्राई पैन के अंदर 3 टेबलस्पून से 4 टेबलस्पून तेल डाल दीजिए। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। यहाँ मैं एक हरी मिर्ची डाल देती हूँ और इसे थोड़ा सा सौटे कर लेती हूँ। और उसके बाद वही तेल के अंदर एक बड़ी साइज की प्याज डाल दीजिए, बारीक कटी हुई यानी कि छूंदा कटी हुई। और इसे बार बार चलाते हुए तब तक फ्राई कीजिए जब तक कच्ची पक्की नहीं हो जाती प्याज। जब कच्ची पक्की हो जाए प्याज तो आधा छोटे चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसे भी भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती अदरक लहसुन के पेस्ट की। आपने देखा मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट डालने के टाइम पे मैंने चूल्हा स्लो कर दिया था। अब डाल दीजिए चिकन। मैंने बॉईल कर लिए है, 200 ग्राम है तकरीबन। थोड़े से पानी के अंदर नमक डाला, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मैंने चिकन को बॉईल कर लिया। तब तक बॉईल कीजिए जब तक चिकन गल नहीं जाती और पानी ड्राई आउट नहीं हो जाता। जब गल जाए, पानी ड्राई आउट हो जाए तो इसका उसका चूल्हा कर दीजिएगा बंद और उसे श्रेड कर लीजिएगा जब ठंडा हो जाए। और यहाँ पर मैं वो वाली चिकन डाल देती हूँ। ये बॉईल करी हुई और श्रेड करी हुई 200 ग्राम चिकन है। एक बार चला लीजिए चिकन को, उसमें अब हम मसाले डाल देते हैं। चूल्हा स्लो पर ही है। आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए। आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरे का पाउडर डाल दीजिए। इसके साथ साथ आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और एक छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं डाल देती हूँ। आप चाहें तो आधा छोटा चाय का चम्मच डाल सकते हैं। 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। अच्छा, इसके साथ साथ आप आधा छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं थोड़ा चटपटा बनाने के लिए। मिक्स कर लीजिए और आधे मिनट तक या 1 मिनट तक भून लीजिए इनको, मसाले के साथ चिकन को। जब आधा 1 मिनट हो जाए तो यहाँ पर साइड पर ना मैंने आलू बॉईल करे हुए रखे। मेरा चूल्हा स्लो पर ही है। और ये दो मीडियम साइज के आलू बॉईल करे हुए थे, इसकी मैंने छील निकाल के मैश बहुत अच्छे से कर लिया। अब इसमें डाल दीजिए और बहुत अच्छे से मिक्स करें। उससे पहले मैं नमक डाल देती हूँ क्योंकि चिकन में नमक था लेकिन आलू में तो मैं नमक नहीं है ना। तो उस हिसाब से मैंने आलू के भाग का नमक डाला है। और बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कीजिए, तब तक मिक्स कीजिए जब तक आलू और ये जो चिकन है एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए और मसाले सारे अच्छे से मिक्स होके भुना ना जाए। तब तक इसे मिक्स करते रहिए तकरीबन 2-3 मिनट तक स्लो आंच पर भूनते हुए इसे मिक्स कर ले। थोड़ा सा कोथमीर यानी कि मैंने हरा धनिया भी डाल दिया। अब ये बढ़िया से मिक्स हो चुके हैं, 2-3 मिनट हो गया है, तो मैं चूल्हे को कर देती हूँ बंद और इसे साइड पर एक प्लेट में निकाल लीजिए ठंडा होने के लिए। अब एक प्याले के अंदर 1 कप भर कर बेसन डाल दीजिए। तकरीबन मैं यहाँ पर 2 छोटे चाय के चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। आप राइस पाउडर डाल सकते हैं। 3/4 छोटे चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। 1/4 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं डाल देती हूँ। आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर डाल दीजिए। आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। एक छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर। आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। आधा छोटा चाय का चम्मच नमक या नमक स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। मुझे बढ़िया से लगते हैं ये भुने और दरदरे पीसे हुए धनिया, तो मैं यहाँ तकरीबन एक छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ। खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए। 1/4 छोटा चाय का चम्मच फूड सोडा डाल दीजिए। बैटर का टेक्सचर बढ़िया करने के लिए 2 टेबलस्पून तेल डाल दीजिए, इससे क्रिस्पी भी होंगे। और 1 कप ये मैंने पानी लिया है, थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँ और इसे इस तरीके से ब्लेंड करते जाएँ। अब बात ये है कि 1 कप पानी साइड पे रखिएगा लेकिन सारा नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा डालिए। बस वहाँ तक ही डालना है कि हमारा बैटर जो है ना ही गाढ़ा और ना ही पतला हो। ये आप देख सकते हैं कितना पानी बच गया ना? ये आपके ऊपर डिपेंड होगा, आप जितना डालते जाएँगे ना थोड़ा-थोड़ा ही डालिएगा, नहीं तो एक साथ डाल देंगे तो पता चला पूरा पानी वाला हो गया। चलिए इसे ढककर 10-15 मिनट के लिए साइड पर रख दीजिए। 10-15 मिनट हो जाए तो ये देख सकते हैं आप बढ़िया सा टेक्सचर आ गया है इसके अंदर। थोड़ी देर हम रखते हैं ना उसके बाद थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है, इसके लिए हम 10-15 मिनट के लिए इसे साइड पर रहने देते हैं। चलिए बढ़िया सा टेक्सचर आ गया है इसमें। तो अब 4 ब्रेड ले लीजिए।
अब यहाँ पर टोटली आपकी चॉइस है। मैं यहाँ गाढ़ी चटनी, हरी चटनी लगा रही हूँ। गाढ़ी-गाढ़ी है, ये लगा देती हूँ 2 ब्रेड पे और 2 ब्रेड के ऊपर मैं टमाटर सॉस, जो हमारा नॉर्मल टमाटर सॉस आता है, वो लगा रही हूँ। आप चाहें तो टमाटर सॉस के बजाय वो जो खट्टी-मीठी चटनी बनाते हैं ना हम, वो वाली लगा सकते हो। वो भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, बट मैंने टमाटर सॉस लगाया। अब ये जो टमाटर सॉस वाली जो ब्रेड है ना, इसके ऊपर एक चीज़ स्लाइस रख दीजिए और वो जो चटनी जहाँ पर आपने रखी थी ना, उसके ऊपर जो मिक्सचर आपने चिकन और आलू का बनाया ना, वो इस तरीके से रख कर स्प्रेड आउट कर दीजिए, ऐसे। और अब इनको कवर कर लीजिए। चिकन वाले इसको चीज़ वाले ब्रेड के साथ कवर कर लीजिए। तो ये 2 बन गए हमारे। अब तीसरा मैं आपको दूसरा अलग एक तरीका बता रही हूँ। एक ब्रेड पर चटनी लगा दीजिए गाढ़ी वाली हमारी, इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और दूसरी वाली पर वो जो मिर्चों की, सूखी लाल मिर्ची की खट्टी-मीठी टाइप चटनी आती है, मैंने वो लगाई है बढ़िया-सी ज़्यादा और थोड़ा-सा टमाटर सॉस डाल रही हूँ और दोनों को मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहें तो पहले साइड पर दोनों को मिक्स कर लें और डायरेक्टली लगा दें। अब इससे बढ़िया-सा मिक्स हो जाए, तो अब वही कर रही हूँ मैं, इसके ऊपर स्लाइस लगा देती हूँ और ये चटनी वाले के ऊपर मिक्सचर लगा दीजिए चिकन और आलू का और इसे कवर कर लीजिए। तो आपने देखा मैंने 2 अलग तरीके के बनाए और ये वाला अलग तरीके के बनाया। अब आप चाहें तो इस तरीके से बीच में से पोर्शन कर लीजिए, काट लीजिए। ये देख सकते हैं आप और इन्हें हम डिप करके फ्राई करेंगे ट्रायंगल्स की शेप में या फिर वो आप साइड पर एक पूरा पैकेट देख सकते हो, वैसे ही डायरेक्टली फ्राई करने वाली हूँ। तो ये यहाँ पर फ्राइंग के लिए भी मैंने आपको 2 तरीके बता रही हूँ। अच्छा, बेसन में मैं एक हरी मिर्ची डाल रही हूँ बारीक काट कर, आपने नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर से मैं कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल रही हूँ, एक बार चला लेती हूँ, नमक अगर लगे एडजस्ट करने जैसा तो कर लीजिएगा। चूल्हा फास्ट आँच पर चालू कर दीजिए, तेल का अच्छा गरम हो जाए मीडियम आँच कर लीजिए और एक ब्रेड का पीस लीजिए और इसे इस तरीके से उलट-पलट करें, चारों ओर से वेल कोट करें हमारे बैटर के अंदर, बेसन के बैटर के अंदर इस तरीके से जैसे आप देख सकते हैं और इसे गरमा-गरम तेल में डाल दें। अब जब गरमा-गरम तेल में डाल दें, तो चूल्हा मीडियम पर ही है, इसे कुछ देर के बाद पलट दीजिए, उलट-पलट करते हुए जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो इन्हें निकाल कर नितार कर आप चाहें तो टिश्यू पेपर के ऊपर रख दें या फिर मेरी तरह मैं तो इन्हें छन्नी के ऊपर हमेशा रख देती हूँ कि जो तेल है बाकी का एक्सेस नितर जाए। हमें अंदर से तो कोई पकाने की ज़रूरत है ही नहीं, बाहर से बस गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी हो जाए, बेसन पक जाए, वहाँ तक ही हमें पकाना है। अब आपको लग रहा है कि ये थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे वो चुन्नू-चुन्नू से बेसन क्यों दिख रहे हैं? हल्का-सा बैटर पतला है। लेकिन अब आपको ये है कि आप ऐसे ही रहने देते हो मेरी तरह? मुझे तो बढ़िया लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। बट अगर आपको डालना है और ऐसा लग रहा है कि पतला मिक्सचर है, थोड़ा-सा 1 टेबलस्पून जितना बेसन डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए, तो वो आपका गाढ़ा हो जाएगा। चलिए मैंने वो निकाल लिया और दूसरे 2 भी मैं डाल देती हूँ। इसी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन दोनों साइड होए तक मीडियम आँच पर फ्राई कर लेती हूँ। जब हो जाते तो इन्हें निकाल कर नितार कर मैं छन्नी के ऊपर रख देती हूँ। चलिए मैं आपको थोड़ा-सा थिक बैटर का भी बता देती हूँ। थोड़ा-सा बेसन मैंने डाल दिया और मिक्स कर लिया है। यहाँ ये गोल्डन ब्राउन हो गए, इन्हें निकाल लीजिए। अब पूरा साबुत पैकेट है, वो वाले का मैं कर रही हूँ। तो ये लीजिए, बेसन के अंदर डालिए इस तरीके से उलट-पलट कीजिए। बहुत ही हल्के हाथ से करना है, चारों ओर से साइड से डिप कीजिए और इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारे ये जो इसके गर्मा तेल है, इसमें डाल दीजिए। थोड़ा-सा ऊपर से आप देख रहे हैं बेसन मैं डाल रही हूँ कि इतना ही बचा है तो मैं क्या ही करूँगी ना। तो बस इसे पका लीजिए, दोनों ओर से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो निकाल कर नितार कर साइड पर रख दीजिएगा या टिश्यू पेपर के ऊपर या फिर छन्नी के ऊपर मेरी तरह। चलिए बढ़िया से लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए तो इन्हें मैं निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर नहीं, छन्नी के ऊपर रख देती हूँ और स्ट्रेट रखिएगा सो दैट जो भी तेल हो वो निकल जाए। ये देखिए बढ़िया से हो चुके हैं, बढ़िया से क्रिस्पी भी हैं। अब आप चाहें तो ये जो ट्रायंगल्स के भी बीच में से पीस कर सकते हैं, नहीं तो एज़ इट इज़ सर्व करें। और ये जो पूरा पैकेट टाइप था, इसे मैं बीच में से काट देती हूँ तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल। तो ये भी कितना बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो अब हो सकता है आप वैसा स्क्वायर के अंदर बनाकर पूरा-पूरा पैकेट ही आप उसे फ्राई करना चाहते हैं तो सारे वैसे कर दीजिए या फिर आपको कंफर्टेबल नहीं है, आसानी तो यही रहेगी कि आप बीच में से काट लें, उसके बाद बेसन के बैटर में डालें और उसके बाद फ्राई करें। अच्छा, अब बात ये है कि स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। हरी चटनियों की रेसिपी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, लाल चटनी की भी है, तो आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। आप जिस तरीके से 2 वेज़ मैंने बताए हैं फ्राइंग के टाइम पे भी और जो अ, हम ब्रेड लगा रहे थे, उस टाइम पे भी चटनियाँ जो मैंने डाली थी, वो भी मैंने 2 तरीके से बताई हैं, तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वो बना लीजिए।
अगर आप बनाएँ ये रेसिपी तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी बनी है ना? तो एक लाइक तो कर दीजिए। उससे ज़्यादा अच्छी लगी अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। बढ़िया-बढ़िया रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम आपने देखा ही होगा, ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। अच्छा, अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे भेजना चाहते हैं पिक्चर तो डेफिनिटली मुझे टैग कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, एन्जॉय।